रानी की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। जो कुछ वो चाहती थी वैसा तो कुछ भी ना हो सका। उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही आएगी और इस चीज़ की उसको अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ज़रून कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगा कि वो अपनी इस बहन की सारी फजूलियात को मानेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि आखिर मामलात क्या चल रहे हैं और उसकी बहन क्या करने की कोशिश कर रही है। इन सब चीज़ों की उसे बड़े अच्छे तरीके से खबर हो चुकी है। आप देखेंगे कि वो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि देखो रानी, ना तो मैं तुम्हें खफा करना चाहता हूँ और ना ही किसी और को। तो बेहतर यही है कि तुम भी मेरी इस बात को समझ जाओ। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जिस पर वो उल्टा ज़ारून को डांट देती है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। आज तुम अपनी बहन के साथ इस किस्म की बात करोगे कि घर का माहौल ख़राब करोगे। मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। देखो, उस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली है और वो इस बात की हामी भर चुके हैं कि वो किसी भी तरह से अब उस लड़की को उस घर में नहीं आने देंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिसको सुनकर ज़ारून अपना फ़ैसला भी सुना देगा और कहेगा कि तुम भी मेरा एक फ़ैसला सुन लो। अगर तुमने ये फ़ैसला किया है तो मेरा फ़ैसला भी यही है कि मैं अपने इस इरादे से कतई पीछे नहीं हटूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी इन बातों की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन रानी भी ज़िद पर अटक चुकी है और बार-बार अपने माँ-बाप को कॉल करके उनका दिमाग खाने की कोशिश कर रही है और उनको कह रही है कि आपको जो कुछ मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करना है, बस और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इस बात की आगे कोई हद नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है और बहुत जल्द साकिब को धिक्के देकर फिज़ा को इस घर से निकाल देगा। क्योंकि उसको भी इस बात पे यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी कह रही थी रानी इन सब बातों में बिल्कुल सच्चाई थी और कहीं भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन जी फ़िलहाल आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि आखिर तुम कैसे इतने सबूत के बगैर ये सब कुछ कह सकती हो, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। फिज़ा काफ़ी ज़्यादा खामोश और रोती है और कहती है कि आखिर मैं अब जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो मैं घर वापस आई और ऊपर से आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करे। रिदा के अलावा कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल घर में बन जाता है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा फ़िज़ा को कि ये औरत क्या कुछ कर सकती है। ना तो फ़िज़ा उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी और ना ही कुछ करेगी, लेकिन रानी को सुकून नहीं है। उसने ठान लिया तो बस ठान लिया है। अब वो अपने मकसद पर पूरा उतरेगी और कह कर ही दिखाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब उसको वही करना है जो कुछ वो सोच रही है और वो अपने बाप से साफ-साफ कह देती है कि देखिए ये बदनामी अब अपने सर बाँध ले तो बेहतर है, क्योंकि मज़ीद अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो रानी, तुम परेशान मत हो, अब मैं इस मामले को खुद हैंडल करूँगा और अगर ज़ारून को और कोई फ़ैसला करना है तो हमसे पीछे होकर करना होगा। हम इस फ़ैसले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और इस चीज़ को अब ज़ारून को समझ जाना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद घर आकर बात करूँगा साकिब के और उसको साफ-साफ मना कर दूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा जो है वो बार-बार अपनी भाभी से कहती है कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। ये सब बातें बिल्कुल बेफजूल और बेबुनियाद हैं। इस तरह की बातें करके आप लोगों को तो उसके खिलाफ कर सकती हैं, लेकिन हम लोग कभी भी आपकी बात का यकीन नहीं कर सकते। रानी जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, जैसा कि आपने देखा कि उसने इस चीज़ का सबके दिमाग में डाल दिया है कि फ़िज़ा ने जो कुछ किया है ना, जानबूझकर किया है और कोई भी अगवाकारी का मामला नहीं था, जिसकी वजह से सब इस बात पर यकीन तकरीबन कर चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि रानी का बाप साफ-साफ कह देता है कि देखो, अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझा दो कि अब ये मामला आगे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग तरह-तरह की बातें करें और मज़ीद मैं अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। रानी चाहे जो कुछ भी है बिल्कुल सच कह रही है और उसकी हर बात में हकीकत है। इस चीज़ को अब हमें समझना होगा। रानी की कोई बात गलत नहीं है,
काश हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन ज़ारून भी इस बात पर अब खामोश हो चुका है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का फ़िज़ा को काफ़ी दुख है और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा। मुझे झूठा तस्वर किया जा रहा है। मुझे तो पता था कि आप लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि रानी भाभी की बातों में आके घर का माहौल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाएगा और कोई किसी बात का साथ नहीं देगा। क्योंकि मुझे इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि रानी साफ साफ फिज़ा को कहती है कि मैं तुम्हें इस घर में कतई नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं ना, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इस चीज़ को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। रिदा काफ़ी ज़्यादा रोती और कहती है कि आखिर भाभी अब किस किस्म की बात कर रही हैं। आखिर क्यों बिला वजह उस पर इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप एक औरत हैं और आपको इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन जी इस बात की आगे कोई हद नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है और बहुत जल्द साकिब को धिक्के देकर फिज़ा को इस घर से निकाल देगा। क्योंकि उसको भी इस बात पे यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी कह रही थी रानी, इन सब बातों में बिल्कुल सच्चाई थी और कहीं भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन जी फ़िलहाल आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि आखिर तुम कैसे इतने सबूत के बगैर ये सब कुछ कह सकती हो। मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा खामोश और रोती और कहती है कि आखिर मैं अब जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो मैं घर वापस आई और ऊपर से आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। रिदा के अलावा कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल घर में बन जाता है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा फ़िज़ा को कि ये औरत क्या कुछ कर सकती है। ना तो फ़िज़ा उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी और ना ही कुछ करेगी, लेकिन रानी को सुकून नहीं है। उसने ठान लिया तो बस ठान लिया है। अब वो अपने मकसद पर पूरा उतरेगी और कह कर ही दिखाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब उसको वही करना है जो कुछ वो सोच रही है और वो अपने बाप से साफ-साफ कह देती है कि देखिए ये बदनामी अब अपने सर बाँध ले तो बेहतर है, क्योंकि मज़ीद अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो रानी, तुम परेशान मत हो, अब मैं इस मामले को खुद हैंडल करूँगा और अगर ज़ारून को और कोई फ़ैसला करना है तो हमसे पीछे होकर करना होगा। हम इस फ़ैसले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और इस चीज़ को अब ज़ारून को समझ जाना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद घर आकर बात करूँगा साकिब के और उसको साफ-साफ मना कर दूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा जो है वो बार-बार अपनी भाभी से कहती है कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। ये सब बातें बिल्कुल बेफजूल और बेबुनियाद हैं। इस तरह की बातें करके अब लोगों को तो